विधानसभा 2022 का चुनावी रण जोर शोर के साथ चल रहा है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोगों से जानेंगे, विपक्ष के नेताओं से जानेंगे कि वर्तमान में जो विधायक रहे डॉक्टर जीएस धर्मेश छावनी विधानसभा सीट से उनका कार्यकाल कैसा रहा। छावनी विधानसभा सीट पर आम व्यक्ति तो संतुष्ट नज़र नहीं आता, लेकिन उनके समर्थक और उनके जो क्षेत्र थे वहाँ के लोग जरूर उनके समर्थन में है और उनसे संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति की बात केवल विपक्ष ही रखता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण हमारे साथ मौजूद हैं। 40 साल से वो छावनी विधानसभा सीट पर सक्रिय राजनीतिक की भूमिका निभा रहे हैं। आइए लक्ष्मी नारायण जी से जानते हैं कि छावनी विधानसभा सीट पर डॉक्टर जीएस धर्मेश विधायक रहे, क्या कार्यकाल रहा उनका और किस तरह की समस्याएं आज भी पब्लिक जो चिल्ला रही है वो क्यों। सत्येंद्र जी, जब जनता पोस्टर लगाने लगे, जब जनता बैनर लगाने लगे अपनी मांगों के लिए, गली और मोहल्ले की मूल समस्याओं के लिए, जब जल भराव की समस्या है उसके लिए पब्लिक मैदान में है। आप सब देख रहे हैं, आपने कई जगह देखा है। तो धर्मेश जी का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आम जनता के लिए और विपक्ष के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने विकास काम में ढिलाई बरती है, स्टेडियम के लिए प्रयास कर सकते थे। पर्यटक नगरी है आगरा, टूरिज्म नगरी है, टूरिज्म आते हैं और आगरा को व्यवसाय मिलता है। तो यहाँ पर जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। लक्ष्मी नारायण जी, आप तो 40 साल से छावनी विधानसभा सीट पर बिल्कुल सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक अहम कांग्रेसी नेता जो सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाता है वो निभा रहे हैं। आपको क्या समस्याएं नजर आती हैं और अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहती है, क्या समस्या? देखिए, ये दलित मोहल्ले इसमें काफ़ी हैं सत्येंद्र जी। दलित मोहल्ले हैं और इनमें छोटे मजदूर लोग रहते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। मजदूर की गरीबी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और विशेष तौर पर जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से तो इनके साथी लोगों ने छोड़ दिया है कि ये वोट हमें मिलता नहीं, इसलिए हम इनके लिए काम क्यों करें। जब भी कोई इनके पास जाता है तो वो कहते हैं कि आपने हमें वोट ही नहीं दिया। तो जो मेन समस्या है वो गली मोहल्लों की है, इनकी साफ़ सफाई की है, इनकी चिकित्सा की है, इनके कार्ड बनवाने की है, इनको चिकित्सा दिलवाने की है, इनको शिक्षा दिलवाने की है, इनको व्यवसाय दिलवाने की, इनको रोजगार दिलवाने की है। तो तमाम समस्याओं से पीड़ित दलित समाज के लोग, बड़ी समाज के लोग, स्वर्ण कास्ट के लोग, व्यवसाय से लोग परेशान हैं। अंतर्राष्ट्रीय नगरी है, पर्यटक नगरी है, लेकिन वहाँ पर पर्यटक आते हैं, लेकिन वो सुविधाएं नहीं जो होनी चाहिए। ताजमहल का आप टिकट लीजिए, ताजमहल का कितना महंगा टिकट है, उसके बाद भी क्या सुविधाएं हैं, पानी पीने तक वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता। तो क्या लगता है कि विधायक जी ने केवल अपने लोगों के क्षेत्र में विकास कराया, जिस तरह से पोस्टर बैनर जनता पार्टी तो हमेशा ही जो कॉलोनी पास कॉलोनी में काम कराती है। MG रोड को चमकवा लेंगे आप विकास कॉलोनी में कराएंगे, लेकिन दलित मोहल्लों में, दलित बस्तियों में, गली में आम जनता के बीच में नहीं जाते। और ये केवल दिखावा जो फोकस पर रहता है वो अपने उसमें लगे रहते हैं। आपकी नज़रों में सबसे प्रमुख छावनी विधानसभा क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्या है जिस पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए था और उस पर आज तक कोई बात नहीं करता? देखिए, प्रमुख समस्या तो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, कैंट है, वो छावनी में आता है। और छावनी से तमाम हमारे यहाँ गाड़ियाँ ठहरती हैं, पर्यटक आते हैं, व्यवसाय मिलता है और सरकार को भी टैक्स मिलता है। तो वो रोड तो चमाचम होना चाहिए। और वहाँ पर गड्ढे इतने हैं कि लोग घुचियाँ लेते रहते हैं। अगर प्रसव वाली औरत को वहाँ से ले अगर गुजारते हैं तो प्रसव रास्ते में हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर हम सरकार में आते, हमारी सरकार आई, तो निश्चित रूप से सबसे पहला काम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का होगा जो हमारी छावनी में है। कैंट पर का सुधार होगा। कैंट के दूसरी साइड पूरा मलपुरा और धनौली साइड के लोग पूरा घूम कर जाते हैं चक्कर लगा के, तो वो साइड गेट प्रस्तावित है तो उसको पास करा देना चाहिए। वहाँ पर उधर से भी लोग गुजरें, उधर से भी सारी सुविधाएं हों। और जो हमारा मोटरसाइकिल स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, वो गायब कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, लोग परेशान रहते हैं। तो कम से कम ये सब चीज़ों का जनता सरकार को ध्यान रखना चाहिए। क्या आज भी छावनी विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की और पेयजल की समस्याएं नजर आती हैं? हाँ, जल भराव और पेयजल तो इतना हालत ख़राब है कि लोग आप बिंदु कटरा है, लटूरी सिंह नगला, लटूरी सिंह है, सिंगों का नगला है, इनमें देखिए कि लोग घड़े लेकर, बाल्टी लेकर के इधर उधर घूमते रहते हैं पानी के लिए। पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने धोने के लिए तो बात छोड़ दीजिए। और जो
भीमनगरी लगी थी पिछले दिनों, विकास हुआ और तब से उसके बाद में कोई विकास नहीं है। सारी जर्जर नाले बेकार हुए, सड़कें बेकार हुई। तो इन चीज़ों को विधायक जी को ध्यान रखनी चाहिए। तो क्या अगर रिपोर्ट कार्ड अगर कोई जनता बनाती है तो विधायक जी के कार्यकाल में क्या नंबर उन्हें जाते हैं? अब हम लोग नंबर डालें वो तो जनता दे रही है, क्योंकि तो पोस्टर बैनर लगा रही है, तो हम लोग देने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल बाहर जलाई जनता ही जवाब देगी, जनता ही उनका रिपोर्ट कार्ड दे रही है और आने वाले समय में विधायक जी को नुकसान होगा। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ मौजूद थे। 40 साल से लगातार वो छावनी विधानसभा सीट पर सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से आम जनमानस ने अपनी अपनी गलियों में पोस्टर और बैनर लगाए हुए हैं डॉक्टर जी धर्मेश के विरोध में, उसका जवाब 2022 के मतदान के दौरान जरूर मिलेगा।